यह सत्य घटना कबीर परमेश्वर द्वारा काशी बनारस के प्रसिद्ध व्यापारी श्री दामोदर सेठ और उनकी पत्नी धर्मवती के साथ की गई दिव्य लीला पर आधारित है। काशी नगरी में जन्मे दामोदर सेठ एक समृद्ध और प्रतिष्ठित व्यापारी थे। उनके पास एक विशाल जहाजी पोत था जिससे वे विदेशों में व्यापार करते थे। उनकी पत्नी धर्मवती धार्मिक स्वभाव की महिला थीं, जो परमात्मा में गहरी आस्था रखती थीं। धर्मवती, ओ धर्मवती, सुन रही हो? आओ बहन, कैसे याद किया? बहन, हमारे घर पर गुरुजी सत्संग करने आए हैं। तुम भी चलो, सत्संग सुनकर अपना कल्याण करा लो। सत्संग? सत्संग तो मुझे भी सुनना चाहिए। ठीक है बहन, चलो। धर्मवती अपनी सहेली के साथ सत्संग स्थल की ओर निकल पड़ती है और वहां पहुंचकर सत्संग सुनने लगती है। सत्संग में कबीर परमात्मा बताते हैं कि माया आदि निरंजन भाई, अपने जाए अप खाई। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर चेला, ओम सोहम का है खेला। सोन शिखर में धर्म अन्यायी, जिन शक्ति दायन में लपटाई। 1.25 लाख गहरा से नित उठ दूती, माया आदि तकत की कुत्ती। 1.25 लाख घड़िए नत भंडे, अंसा उत्पत्ति परले डंडे। ये तीनों चेला पटपारी, सर्जे पुरुषा सर्जी नारी। खोखापुर में जीव बुलाए, 100 पद नरक वैकुंठ बनाए। यो अरहट का कुआ लोई, या गढ़ बंध्या है सब कोई। कीड़े कुंजर और अवतारा, हर हट डोरी बंधु कोई और। अरब अनिल इंद्र हुए भाई, हर हट डोरी बंधे सब आही। शेष महेश और गणेश ताही, हर हट डोर बंधे सब आही। शुक्रादिक ब्रह्मादिक देवा, हर हट डोर बंधे सब खेवा। ये कोटिक करता फिरता देखा, हर हट डोरी कहो सुन लेखा। ये चतुर्बुद्धि भगवान कहावे, हर हट डोरी बंधे सब आवे। यो है खोखापुर का कुआ, याम पड़ा सो निश्चय मुआ। सुनियो सुरत सुहंगम डोरी, चलिए हंसा पुरुष किशोरी। सोहम पर अदली का डेरा, सत्य कबीर है साहिब मेरा। ज्ञान का राछ ध्यान की तुरिया, ऐसे सोहम भागा जुरिया। पंड ब्रह्मंड अदली का ताना, जाका नाम कबीर दीवाना। धर्म राय मारत है बाटी, कोई हंसा पहुंचे घट घाटी। धर्म राय मारत है बाटी, कोई एक हंसा उतरे घाटी। इस बज्रपुर का खोलो ताला, चल देखो हंसा दीप हमारा। जहाँ ओंकार निरंजन नाही, ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं जाही। जा करता नहीं जान आन भगवाना, काया माया पिंड पर। ऐसा अदली दीप हमारा, कोटि बैकुंठ रूम की लारा। शंख पदम एक पुन पर साजे, जा अदली सत्य कबीर विराजे हैं। जा कोटिक विष्णु खड़े कर जोड़े हैं, कोटिक शंभु माथा मोड़े। जहाँ शंखों ब्रह्मा वेद उचारी, ही कोटि कन्हैया रास विचारी। अजब अदर मधुर धुनि बाजे, जा
अवगत अदली कबीर तख्त विराजे। परमहंस पूर्ण परिवारा अदली अमर किए तपसार। गगन मंडल में हमरी शैली ही मकर तार की चीनी गई। परलय शंख सुहंगम सुवा केते करता हो हुआ। हम है अमर अचल अनुरागी शब्द मैल में तारी लागी। दास गरीब हुक्म का हेला हम अवगत सत्य कबीर का चेला। धर्मवती को सत्संग बहुत अच्छा लगता है। सत्संग पूर्ण होने पर सभी जाने लगते हैं, लेकिन धर्मवती वहीं बैठे रहती हैं। तभी कबीर साहब जी ये देखकर पूछते हैं कि बेटी, क्या तुम नाम दीक्षा लोगी? महात्मा जी, मेरी आत्मा तो बार बार कह रही है कि मुझे दीक्षा ले लेनी चाहिए, पर मन में कुछ शंका है। बेटी, निसंकोच बताओ, क्या शंका है? गुरुजी कहते हैं कि जोड़े से नाम दीक्षा लेनी चाहिए। मेरे पति विदेश गए हैं, मैं उनके आने पर दीक्षा लूंगी, पर मुझे डर है कि अगर तब तक मेरी मृत्यु हो गई तो। बेटी, यह भ्रम है। जन्म और मृत्यु दोनों व्यक्तिगत हैं। आत्म कल्याण का रास्ता किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। न कोई साथ जन्मा था, न मरेगा। अपना अपना कर्म है, पल का भरोसा नहीं है, कब क्या हो जाए। इस तरह कबीर परमेश्वर द्वारा धर्मवती को काफी समय समझाने के पश्चात वह थोड़ी देर सोचकर दृढ़ता से जवाब देती हैं। ठीक है महात्मा जी, आप मुझे नाम दीक्षा दे दीजिए। धर्मवती नाम दीक्षा लेकर अपने गुरुदेव के अनुसार बताई हुई भक्ति साधना करने लगती है। धीरे धीरे समय गुजरता है और दामोदर सेठ विदेशों से व्यापार कर अपने घर लौट आते हैं। रास्ते की थकावट के कारण वे कुछ देर आराम करने लगते हैं। तभी धर्मवती आती है। स्वामी, खाना बन गया है, खा लीजिए। हाँ हाँ धर्मवती, बहुत भूख लगी है, खाना लगाओ। मुझे इन्हें सत्संग और दीक्षा के बारे में बता देना चाहिए। अगर किसी और ने बताया तो यह बहुत बुरा मान सकते हैं। स्वामी, मुझसे एक गलती हो गई है, मुझे क्षमा कर दीजिए। धर्मवती, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, तुम कोई ऐसा काम नहीं कर सकती जो क्षमा के योग्य न हो। हमारे पड़ोस में एक बहन ने गुरुजी से नाम दीक्षा ली है। मैं भी सत्संग में गई और मुझे गुरुजी का ज्ञान बहुत अच्छा लगा। मैंने उनसे नाम दीक्षा ले ली, बिना आपसे पूछे। धर्मवती, तुमने बहुत अच्छा किया। भगवान की भक्ति सबसे बड़ा काम है। मैं तुमसे नाराज कैसे हो सकता हूँ। मुझे आज इन्हें सत्संग में ले जाना चाहिए। अगर इन्होंने एक बार सत्संग सुन लिया और देख लिया तो इन्हें विश्वास हो जाएगा। स्वामी, आज गुरुजी का सत्संग है, कृपया मेरे साथ चलिए। धर्मवती, मैं बहुत थका हुआ हूँ, तुम जाओ। स्वामी, रात का समय है, मैं अकेले कैसे जाऊं? मेरे साथ की सारी सहेलियां चली गई हैं। आप पीछे बैठ जाइए, अगर नींद आए तो सो जाना। गुरुजी कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है। दामोदर धर्मवती की बात मानकर सत्संग स्थल की ओर बढ़ते हैं और पीछे जाकर शांत भाव से बैठ जाते हैं।
आदि रमैनी अदली सारा, जा दिन होते धूम धूम कारा। सतपुरुष की ना प्रकाशा, हम होते तख्त कबीर खवासा। मन मोहिनी सिरजी माया, सतपुरुष कबीर एक ख्याल बनाया। धर्मराय सिरजे दरबानी, 64 युग तप सेवा ठानी। पुरुष पृथ्वी जाको दीनी, राज करो देवा रख आदीनी। ब्रह्मांड 21 राज तुम दीन्या, मन की इच्छा सब जग लीन्या। माया मूल रूप एक छाजा, मोहि लिए जिन्हों धर्मराजा। धर्म का मन चंचल चित धारा, मन माया का रूप विचारा। चंचल चेरी चपल चिरागा, या के पर से सर्व सौ जागा। धर्मराय किया मन का भागी, विषय वासना संग से जागी। आदि पुरुष अदली अनुरागी, धर्मराय दिया दिल से त्यागी। पुरुष लोक से दिया ढहाई, सहज दास के दीप चल आए भाई। सहज दास जिस द्वीप रहंता, कारण कौन कौन कुल पंथा। धर्मराय बोले दरबानी, सुनो सहज दास ब्रह्म ज्ञानी। 64 युग हम सेवा कीनी, पुरुष पृथ्वी हमको दीनी। चंचल रूप बया मन मोरा, मन मोहिनी ठगिया बोरा। सतपुरुष के नामन भाए, पुरुष लोक से हम चल आए। अगर दीप सुनत बड़ बागी, सहज दास मेटो मन पागी। बोले सहज दास दिलदानी, हम तो चाकर सत सैदानी। सतपुरुष से अर्ज बुझारूं, जब तुमरा भी मान उतारूं। सहज दास को किया पियाना, सत्यलोक लिया परवाना। सतपुरुष साहेब सर्वंगी, अवगत अदली अचल अभंगी। धर्मराय तुमरा दरबानी, अगर दीप चल गए परानी। कौन हुक्म करी अर्ज आवाजा, कहाँ पठाऊं उस धर्मराजा। बही आवाज अदली एक साचा, विषय लोक जाति नो बाचा। सहज विमान चले अधिकाई, छिन में अपने द्वीप चल आई। हम तो अर्ज करी अनुरागी, तुम विषय लोक जाओ बड़ भागी। धर्मराय के चले विमाना, मान सरोवर आए प्राणा। मान सरोवर रहन न पाए, जहाँ कबीरा रूप में था ना लाए। बंक नाल की विस्मी बाटी, तहाँ कबीरा रोकी घाटी। इन पांचों मिल जगत बंधाना, 184 में जीव सताना। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया, धर्मराय का राज बैठाया। यो खोखापुर झूठी बाजी, भीष्ट बैकुंठ दगासी साजी। कृत्रिम जीव बुलाने भाई, निजगर की तो खबर न पाई। 1.25 लाख उपजे नित हंसा, 1 लाख बिन से नित अंसा। उत्पत्ति कपति या परलय फेरी, हर्ष शोक जो राजम जेरी। 5 तत्व हैं परलय माही, सतगुण रजगुण तम गुण जाई। 8 अंग मिली है माया, पिंड ब्रह्मंड सकल बरमाया। या मैं सुरति शब्द की डोरी, पिंड ब्रह्मंड लगी है खोरी। श्वासा पारस मन गए राखो, खोल कपाट अमीर सचाको। सुनाऊं हंस शब्द सुन दासा, अगम द्वीप है अग है बासा। बहु सागर यम दंड जमाना, धर्मराय का है तलबाना। 5 ऊपर पद की नगरी, बाट विहंगम बंकी डगरी। हमरा धर्मराय सो दावा, बहु सागर में जीव भरमाया। हम तो कहें अगम की वाणी, जहाँ अभिगत अदली आप कबीर बिनानी। बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम। युगन युगन हम कहते आए, जमजोरा से हंस छुटाए। जो कोई माने शब्द हमारा, बहु सागर नहीं भर में धारा। या मैं सुरती शब्द का लेखा, तन अंदर मन को किन देखा। दास गरीब कबीर की वाणी, खोजो हंसा शब्द सैदानी। सत्संग पूरा होता है। धर्मवती दामोदर के पास जाती हैं और पूछती है, स्वामी आपको सत्संग कैसा लगा? नींद तो नहीं आई ना? धर्मवती, नींद कैसी? मुझे तो नाम दीक्षा लेनी है। क्या गुरुजी मुझे दीक्षा देंगे? हाँ स्वामी, गुरुजी सबको नाम दीक्षा देते हैं।
दामोदर सेठ परमात्मा के पास आके हाथ जोड़कर बैठ जाता है और नाम दीक्षा देने की प्रार्थना करता है। सुनो लाला जी, आप देवताओं के पुजारी हैं। नाम दीक्षा लेने के बाद आपको अन्य उपासनाएं त्यागनी होगी। जैसे मैं बताऊं उसी प्रकार देवताओं की साधना करनी होगी। यह नियम है। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? हे परमात्मा, मैं एक बनिया हूँ और सौदा करना अच्छे से जानता हूँ। जो ज्ञान आपने मुझे दिया है वह इस पृथ्वी पर कहीं और नहीं मिल सकता। अब मैं निर्णय कर चुका हूँ। आप मेरे गुरु हैं और मैं आपका चेला। मुझे दीक्षा दीजिए। मैं हर परिणाम सहने को तैयार हूँ। आप मेरे साथ रहिए। जो होगा देखा जाएगा। सेठ जी, मैं तो केवल एक धानक हूं और आप ठहरे लाला जी सेठ। आपकी बिरादरी आपको धिक्कारेगी। क्या आप यह अपमान सह पाएंगे? हे परमात्मा, मुझे किसी अपमान की परवाह नहीं है। मुझे आपके ज्ञान पर पूर्ण विश्वास है। मुझे दीक्षा दीजिए। जो कुछ भी होगा मैं सहने के लिए तैयार हूँ। इस प्रकार दामोदर सेठ अपने कबीर परमेश्वर से नाम दीक्षा प्राप्त कर उनके द्वारा दी गई भक्ति साधना करने लगते हैं और कुछ समय बाद अपने व्यापार के सिलसिले में वे फिर से जहाज से विदेश जाने की तैयारी करने लगते हैं। दामोदर सेठ जहाज पर जाने से पहले अपने थैले से देवी देवताओं की पुरानी मूर्तियां और तस्वीरें निकालकर एक एक करके समुद्र में प्रवाहित कर रहे होते हैं। थोड़ी दूरी पर उनके दो साथी व्यापारी यह दृश्य देखकर चौंक जाते हैं। अरे ये देखो, दामोदर सेठ देवी देवताओं की मूर्तियां समुद्र में डाल रहे हैं। चलो बाकी लोगों को बताते हैं। जब यह बात अन्य व्यापारियों को पता चलती है तो वे जहाज के पूजा कक्ष में जाकर देखते हैं कि अन्य भगवानों की जगह कबीर परमेश्वर की तस्वीर रखी है। यह देखकर वे दामोदर से गुस्से में पूछते हैं, दामोदर, भगवानों की तस्वीरें कहाँ गईं? क्या तुमने उन्हें फेंक दिया? भाइयों, मैंने नाम दीक्षा ले ली है। मेरे गुरुजी ने मुझे सिखाया है कि पूजा केवल एक परमात्मा की करनी है। वह अन्य देवी देवताओं का सम्मान करना है। तीनों देवा कमल दल बसे ब्रह्मा विष्णु महेश। प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। सतगुरु भक्त केवल अपने गुरु जी की तस्वीर रखता है। मैंने उन तस्वीरों को आदर पूर्वक जल में प्रवाहित कर दिया है। तूने क्या कर दिया? यह तो जुल्म है। तेरे साथ कुछ अनहोनी होगी। तूने देवी देवताओं को छोड़कर अपना नाश कर लिया है। भाइयों, मेरे गुरुजी देवताओं को छुड़वाते नहीं हैं, बल्कि उनकी सत्य साधना बताते हैं। मूर्ति पूजा को मना करते हैं। आप अपनी पूजा करो, मैं अपनी पूजा करूंगा। मुझे मेरे रास्ते पर चलने दो और परेशान मत करो। धीरे धीरे समय बीतता गया और दामोदर सेठ व्यापारियों के साथ अलग अलग देशों में व्यापार करने लगा। दामोदर सेठ अपने गुरु कबीर साहिब जी के बताए अनुसार भक्ति साधना करते रहते थे, जिसे देखकर अक्सर दामोदर के साथी कहते थे, देखो देखो, कबीर आ गया। साथियों, कोई बात नहीं, तुम मुझे चिढ़ाकर खुश हो लो, लेकिन याद रखना, परमात्मा का नाम लेने से तुम्हारी जीभ भी पवित्र हो रही है। समय बीतता है और सभी व्यापारी अपना अपना माल लादकर घर लौट रहे होते हैं। तभी बीच समुद्र में अचानक भयानक तूफान आ जाता है।
तूफान आया है, तूफान! संभालो भाई संभालो, पाल खोल दो, पाल खोल दो। सभी व्यापारी घबराकर अपने अपने भगवानों को याद करने लगते हैं। तूफान आया है, तूफान! संभालो भाई संभालो। हे भगवान, हमारी रक्षा करो। हमारे देवताओं कृपा करे, कृपा करे। हमारे देवताओं कृपा करे, कृपा करे। हमारे देवताओं कृपा करे, कृपा करे। धीरे धीरे तूफान और तेज होता जाता है और जहाज डूबने लगता है। सभी व्यापारी परेशान होकर अपने अपने भगवानों को याद करते करते थक जाते हैं, परंतु तूफान लगातार भयंकर रूप लेता जा रहा होता है। यह देखकर वे दामोदर के पास जाते हैं और कहते हैं, दामोदर भाई, सुना है सतगुरु के भगत की परमात्मा अवश्य सुनता है। क्यों ना आप अपने गुरु जी से प्रार्थना करें। भाइयों, मेरे गुरुजी तो गरीब से है। आप सभी के देवता इतने ताकतवर हैं, जब आप बचोगे तो मैं भी बच जाऊंगा। भाई कहते हैं सदगुरु के भगत की परमात्मा अवश्य सुनता है, आप याद करो। ठीक है भाइयों, पर आप सभी बैठ जाइए, फिर यह मत कहना कि हमारे देवताओं ने बचाया। भाई बैठा नहीं जाता, जान गले में अटकी है तो अर्ज कर ले, हम कुछ नहीं कहेंगे। हे परमात्मा, आज लाज रख दो, मेरे कारण आपकी छवि खराब हो जाएगी। मुझ पापी को बाद में मार देना। मैंने आपकी महिमा इनके आगे बहुत गाई है। मुझ दास से कोई गलती बनी हो तो मुझे माफ करें और हमारी रक्षा करें प्रभु, रक्षा करें। दामोदर सेठ के हुए थे अकाज, अर्ज करी डूबता देख जहाज। दामोदर सेठ के हुए थे अकाज, अर्ज करी डूबता देख जहाज। लाज मेरी रखियो गरीब नवाज, समुद्र से पार लंघाने वाले। लाज मेरी रखियो गरीब नवाज, समुद्र से पार लंघाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की, पीड़ मिटाने वाले। दूसरी ओर सत्संग स्थल पर परमात्मा सत्संग फरमा रहे थे। उनके शरीर से शरद ऋतु में भी पसीना छूट रहा था। परमात्मा चेहरे पर हाथ फेरकर पसीने पूछकर झटकते हैं तो जिस श्रद्धालु के छींटे लगते हैं वह पूछता है, हे परमात्मा, इतनी सर्दी में आपको पसीना क्यों आ रहा है? यह पसीना नहीं है, मेरा एक भक्त दामोदर सेठ है। उसका जहाज समुद्र में डूबने जा रहा था। मैं अभी उसका जहाज बचाकर आया हूं। यह कैसे संभव हो सकता है? परमात्मा तो यहाँ पर बैठे हैं।
दूसरी ओर समुद्री तूफान शांत हो गया था और दामोदर बेहोश पड़ा था। दामोदर सेठ के साथी उसे इस हालत में देखकर उस पर पानी के छींटे मारने लगे, जिससे दामोदर को होश आ गया। दामोदर, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई भाई। दामोदर सेठ की जय, दामोदर सेठ की जय। भाइयों, मेरी नहीं मेरे गुरुदेव की जय। उनके जयकारे लगाओ। यह सब उन्हीं की कृपा से हुआ है। मैं तो एक तुच्छ जीव हूँ। दामोदर के सभी साथी दामोदर से माफी मांगने लगे। बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे। हमने भगवान को नहीं पहचाना। कबीर प्रभु की बात हमने नहीं मानी। कबीर प्रभु की जय, कबीर प्रभु की जय। कुछ समय बाद जहाज तट पर पहुंच गया। सभी व्यापारी दामोदर को अपने कंधों पर बिठाकर जयकारे लगाने लगे। कबीर प्रभु की जय, कबीर प्रभु की जय। शहर में दामोदर के घर पहुंचने पर पता चलता है कि उनकी पत्नी सत्संग में गई हैं। व्यापारी उन्हें सत्संग स्थल पर ले जाते हैं। सत्संग स्थल पर जयकारे गूंज रहे होते हैं। कबीर प्रभु की जय, कबीर प्रभु की जय। यह देखकर परमात्मा कहते हैं, बाहर देखकर आओ, इतना शोर कैसे हो रहा है। कबीर प्रभु की जय। परमात्मा बाहर दामोदर सेठ और उनके साथी आपका दर्शन करना चाहते हैं। उन्हें अंदर बुला लो। सभी व्यापारी हाथ जोड़कर परमात्मा से क्षमा मांगने लगते हैं। हे परमात्मा, आपने हमारी जान बचाई। हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, हमें माफ कर दीजिए। हमने आपका और आपके भगत का बहुत मजाक बनाया है। क्या हुआ बच्चों, विस्तार से बताओ, क्या कहना चाहते हो। दामोदर के साथियों ने सारी घटना का जिक्र यथावत किया। दामोदर सेठ के हुए थे अकाज, अर्ज करी डूबता देख जहाज। दामोदर सेठ के हुए थे अकाज, अर्ज करी डूबता देख जहाज। लाज मेरी रखियो गरीब नवाज, समुद्र से पार लंघाने वाले। लाज मेरी रखियो गरीब नवाज, समुद्र से पार लंघाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की पीड़ मिटाने वाले। कबीर प्रभु, हमको माफ करना, हमने आपको पहचाना नहीं। जिसे सुनकर परमात्मा ने कहा, बच्चों, मैं ही वहां गया था, मैंने ही तुम्हारी रक्षा की। यह आपका सौभाग्य है कि आपने सत्य को पहचाना। अब नाम दीक्षा लो और अपने जीवन को सार्थक बनाओ। सारे श्रद्धालु दामोदर और सभी सेठों की बातें ध्यानपूर्वक सुनते हैं, और जिन्होंने परमात्मा के बारे में सोचा था कि परमात्मा ऐसा कैसे कर सकते हैं, वह तो हमें यहाँ पर सत्संग सुना रहे हैं और कह रहे हैं कि दामोदर सेठ का जहाज निकाल कर आए हैं। उनको भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने भी परमात्मा से माफी मांगी। हे परमात्मा, हमने आपके ऊपर अविश्वास दिखाया, हम नीचों को भी माफ कर दो दाता।
अंत में दामोदर सेठ के सभी साथी परमात्मा से नाम दीक्षा लेते हैं और अपना कल्याण कराते हैं। कबीर प्रभु की जय, कबीर प्रभु की जय। दर्शकों, यह 2D एनिमेशन वीडियो संत रामपाल जी महाराज के सत्संग प्रवचनों का अंश मात्र है। एक समय बनारस के अंदर, काशी के अंदर एक दामोदर नाम के बहुत बड़े व्यापारी रहा करते थे, बिजनेसमैन। उनका अपना एक पोत था, समुद्री जहाज था, और उसके साथ वो व्यापार करने के लिए समुद्र मार्ग से दूसरी स्टेटों में जाया करते थे। उसके साथ और भी उसी शहर के आसपास के काफी अन्य बनिए लोग भी साथ जाते थे उसके जहाज में किराए पर, और अपना सौदा लाया करते थे। सेठ जी बाहर गए हुए थे और पीछे से उनकी धर्मपत्नी, जिसका नाम धर्मवती था, वो बहुत धार्मिक थी। सेठ दामोदर भी बहुत नेक आदमी थे, भक्ति बहुत विश्वास करते थे परमात्मा। और हमारे हिंदू समाज के अंदर राम और कृष्ण, गणेश और इन भगवानों से ऊपर कोई हमारा इष्ट नहीं था, और ये सभी क्रियाएं हम किया करते थे जो वो कर रहे थे, जो हम करते हैं वैसे ही वो किया करते थे। उस समय परमात्मा ने के बहुत से शिष्य हो गए थे और बहुत दुख दूर हो गए थे। एक दिन ऐसे ही उस सेठ की पत्नी धर्मवती के पास एक बहन गई, उसके पास कि बहन हमारे घर पर सत्संग है, आप आ जाओ। तो उसने सोचा चल मेरी वो बहन ज़्यादा उसके निकट थी और पहले कई बार चर्चा कर रखी थी उसने परमात्मा की। तो कर्मवती ये कहा करती, कभी आसपास तेरे आपके गुरुजी आवे तो उसमें बताना, मैं दीक्षा अगर ज्ञान समझ में आ गया तो मैं दीक्षा लूंगी, वैसे नहीं लूंगी। तो उस बहन ने अपना सत्संग करवा लिया और उसको अपनी सहेली को आमंत्रित किया। पुण्यात्माओं, परमात्मा का ज्ञान ओए होए, और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोब को करता चले मैदान। परमात्मा ने सृष्टि रचना सुनाई। परमात्मा जहां भी नया सत्संग करते थे सबसे पहले सृष्टि रचना सुनाया करते थे, और फिर मालिक की वाणी में उनके शब्द में ज्यादा कसकती आत्मा तुरंत खिंच जाती थी। सारा ज्ञान सुना। धार्मिक देखो, पुण्यात्मा होती है ना, वो घनी अटबट नहीं करा करते, सारा प्रमाण सामने, और फिर अग्रम अग्रम। तो धर्मवती उस बहन का एकदम सिर गया शरीर। जब सत्संग परमात्मा ने कर लिया 2 घंटे और बैठ के 10-20 भगत थे, अपनी अपनी कहन लागे, तब उसने परमात्मा ने कहा बेटा दीक्षा लेगी। वो कहने लगी महाराज मेरी आत्मा तो मानना है मैं दीक्षा लूँ आपकी, मुझे ज्ञान पूर्ण रूप से समझ में आ गया। कुछ तो उस बहन ने कई बार सुना रखा था और फिर परमात्मा ने फिर उसको सही सुचारू कर दिया। पर भगवान मेरा एक समस्या है मेरे सामने। तो परमेश्वर कबीर जी ने कहा बोल बेटा क्या शंका है वो बता मुझे। कि यूँ कहा करें, यूँ सुना है मैंने कि जोड़े में नाम लेना चाहिए। मेरा पति गया हुआ प्रदेश में धन कमाने के लिए, और वो आ लेगा तब नाम लूंगी, लेकिन मैं अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इस घर से बाहर कदम रखूंगी आपकी झोंपड़ी इस स्थान तक, कि मेरी मृत्यु ना हो जाए। आज मुझे आपके सत्संग से एक एक पल भारी हो गया कि ये जीवन नाश हो रहा है मेरा, तो मैं नाम कैसे लूँ। परमात्मा बोले बेटा ये भ्रम जो इन मूर्खों का पैदा किया हुआ है, तुम एक दिन जन्मे नहीं, एक दिन मृत्यु नहीं होगी। आपके पति आपसे बड़े हैं, वो पहले जन्म हुआ, आपका बाद में हुआ। और दूसरी बात यह है कि अध्यात्म मार्ग में फिर उसने कहा जी मैंने उनसे पूछा नहीं है और आज तक मैंने कोई भी काम उनसे बगैर पूछे किया नहीं है। और
कहीं वो मुझसे नाराज ना हो जाए, मैं पाप की भागड़ ना बन जाऊं। परमात्मा ने कहा बेटा आत्म कल्याण के मार्ग में किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं, और सभी कामों में सलाह ले सकते हो, सभी बातों में, इसमें एक पल भी देर नहीं करनी चाहिए, कोई पाप नहीं लगे। अब वो चाहे नो ठीक, गुरु जी के मुख से जो शब्द सुन लियो फाइनल सच्ची है, मैं महाराज फिर दीक्षा दे दो। अब उसने नाम ले लिया। अब रोज ये मंत्र आप देख रहे हो, ये मंत्र दिया करते दाता सबसे पहले, केवल बीच बीच के 5। अब हम हिंदू इनके ऊपर आरूढ़ थे ही, लेकिन वो मंत्र गलत जाप करे थे। ये मूल मंत्र है इनके। जैसे आपको बहुत बार बताया है, जैसे एक भैंसा होता है या जो बैल होता है, खागड़ जिसने कहे, उसने वैसे कहे जाओ भैंसा भैंसा, कतई नहीं सुने। अरे एक बार न्यू कर दिया हुर्र, वो न्यू देखेगा और भाग उसकी तरफ दौड़ना हो जाएगा। तो उसका अट्रैक्शन है, विवश है उसके उस शब्द से, वो खिंच जाता है। तो ये वो मंत्र है। और परम संत से लिए बिना ये मंत्र सूखे जाप करने तो लाभ नहीं हो। एक नियम है, उस नियम के अनुसार ही आपने चलना पड़ेगा। तो ये मंत्र दिए उसने, मतलब गदगद होगी, अक्सर भगवान ही न था। यही तो हम देवता पूजा करते थे। परमात्मा ने कहा बेटी यह पूजा नहीं है, ये यहाँ के संरक्षक हैं और मूल पूजा तो सतगुरु की है। अब परमात्मा ने उस समय ये तत् और सत और सार, ये सार नाम ये छुपा कर रखना था। ये प्रथम मंत्र इसलिए दिया था कि इनके संसारिक काम सुलझे रहेंगे, इनको सुख होता रहेगा, इनकी भगवान में आस्था बनी रहेगी, और इस मंत्र से इनका जन्म मनुष्य का होता रहेगा। इन आपको यहाँ तक लाना था, इस बिचली पीढ़ी तक। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान और मूल मंत्र की तो बाहर ना जाए। मूल मंत्र मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नितर ही। मूल ज्ञान तब तक छुपाई जब तक द्वादश पंथ ना मिट जाए। जब तक ये कलयुग 5505 वाला समय नहीं आना था, तब तक इसको गुप्त रखना था। सभी महापुरुषों से परमात्मा ने प्रतिज्ञा दिला दी थी। तो इस मंत्र को पाकवा तो गदगद होगी, खूब डट कर भजन करे, आत्मा बिल्कुल खुश होगी। जो भूत प्रेत की बाधाएं थी थोड़ी बहुत सबके घर में बढ़ रहेंगे, वो भाग भूगे, उड़गी सी काया होगी। अब क्या हुआ, सेठ जी आए 1 महीने के बाद में। अब वो बुद्धिमान बहुत थी, उसने सोचा कि मेरे पति को यदि कोई थर्ड पर्सन न्यू बतावेगा कि तेरी पत्नी सत्संग में जाती है और रात को जाती है, क्योंकि परमात्मा अधिकतर रात को सत्संग करते थे, क्योंकि दिन में तो किसी को फुर्सत नहीं छोड़ रखी काल ने धंधे में। तो उसने सोचा कि ये कहीं इसके मन में मेरे प्रति कोई दोष ना आ जा और हमारा घर नरक बन जावे। अब क्या हुआ, जिस दिन वो सेठ वापस आया उसी दिन सत्संग था भगवान का और किसी के आसपास ही। तो उसने सोचा कि अपने पति को मैं पहले बता दूं सारी कहानी, और ये ऐसा व्यक्ति है अगर मेरी बात को यो मान लेगा तो फिर ये किसी की नहीं सुनेगा। तो जब वो खाना खाने लगा, खाना खिलाते समय उसकी पत्नी ने कहा जी मेरे से गलती बन गई और मुझे क्षमा करोगे, माफ करना। वो कहने लगा कि मैं अपनी पत्नी पर विश्वास करता हूँ, मेरी पत्नी ऐसी गलती नहीं कर सकती जो अक्षम्य ना हो। फिर भी बता अक जी सचमुच माफ कर दोगे, गुस्सा तो नहीं होगे? अक ना तू बता। मैंने जी आपके पूछे बिना मैं ऐसे मेरी पड़ोसन नाम ले रखा है और उसके साथ में सत्संग में चली गई और परमात्मा की वाणी सुनी मैंने, मेरा दिल कर गया नाम लेने, और मैंने आपसे पूछे बिना दीक्षा ले ली। तो वो बोला बड़ी अच्छी बात, इसमें क्या पूछना था, या कोई बुरा काम किया तूने? भगवान की भक्ति की, बहुत अच्छी बात है। उसका उलगा सा हृदय हो गया, अके भगवान बड़ी दया करी दाता, ये तो बिल्कुल सरल देसी बन गया। फिर उसने एक और पॉइंट सोचा कि एक बार इसको वो सत्संग स्थल दिखा दूं जहां हम जाते और आते हैं, ताकि लोग इसको भ्रमित ना कर दें तेरी पत्नी रात में भी जाती है, तो यो आदमी का जल्दी सी सेट नहीं होया करे। और उस दिन सत्संग भी था। तो उसने कहा जी ऐसा है, गुरुजी का आज सत्संग है वहां पर, और मेरी साथ की सारी सहेली चली गई, मैं आपके भोजन पानी में लग गई और देर होगी,
और ना गई तो गुरु जी के दिन नाराज हो जा, आप मेरे साथ चल पड़ो। तो वो कहने लगा देखो मैं थका हुआ हूँ, दूर से आया हूँ, आप जाओ। और नो बोली आप मैं जाऊँ कैसे, रात का काम कोई साथ नहीं मेरे। तो वो कहने लगा मैं चल पड़ूंगा और जाते मुझे नींद आवेगी, बता मैं क्या सत्संग सुनूंगा। उसने पता था कि एक बार यूँ चल पड़ा और सत्संग सुन लिया तो आली नींद इसने। तो वो कहने लगी आप यूँ करियो, पीछे से बैठ जियो, नींद आ जाए तो सो जाइयो, गुरु जी कुछ ना कहा करे। तो उसने सोचा चल फिर तो कोई बात नहीं। वो दोनों पति पत्नी आ गए। अब बैठ गई पाछे ने, वो बैठ गया पीछे ने, भगतनी बैठ गई भगतमतियों में। परमात्मा ने वह सृष्टि रचना फिर सुनाई। वो तो जाने थे चोट ने सामने मारना। अब लाला जी ने किसी नींद आवे थी, उसका कलेजा फट गया, थर थर कांपे गात सारा। और नौके सोके सुने ज्ञान कड़ी कसूती तरह। अब सारा ज्ञान सुना के सुन लिया। जब अपनी उसकी पत्नी आई, जी नींद तो नहीं आई? कि नींद करे मेरे तो बेचैनी होगी, काहे की नींद आवे थी? एक न्यू पूछ ले गुरु जी ते मुझे नाम दे देंगे। तो उसने जाके कहा महाराज जी भगत जी आए हैं और यूं कहे दीक्षा मिल जाएगी। कहा बेटा बोला। तब उसने क्या बोली, कहा जा नाम देंगे आपको। सेठ जी जाकर बैठ गया पास में, कहने लगा भाई सुन ले लाला जी। परमात्मा बोले देखो सेठ जी आप हो इन देवताओं के गणे पुजारी, और परमात्मा का नाम लेने के बाद आन उपासना नहीं करनी होगी। वो कहते 100 वर्ष सतगुरु की पूजा, एक दिन आन उपासी और वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। 100 वर्ष गुरु की अनुसार साधना कर ली, सतगुरु के अनुसार, एक दिन भी आन उपासना कर ली ना किसी देवी देवता की, पिछली सारा भट्ठा बैठ जाएगा तेरा। तो वो लाला जी बोला सेठ दामोदर, कहने लगे महाराज जी मैं बाणिया हूँ और सौदा करना खूब जानता हूँ। मैंने सारा कुछ सुन लिया और सब कुछ देख लिया। आज मैंने सारे कथा सुन रखी खूब बड़ी बड़ी, जो ज्ञान आपने दिया इस पृथ्वी पर नहीं। और मैं जो वचन कराया करूँ दाता और पक्का करता हूँ, आप मेरे गुरु, मैं आपका चेला। फिर कहा कि भाई देख मैं दानक और तू लाला जी, कल न तेरी बरादरी वाले भी तुझे धिक्कारेंगे। ने बोला जी मुझे नाम दो और आप साथ रहियो दास के, जो होगा सो देखी जाएगी, मुझे दीक्षा दो। और परमात्मा ने कहा कि और उपासना नहीं करोगे फिर किसी देवी देवता की, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। लेकर नाम, और परमात्मा का हाथ से चित्र बनाया करते थे, वहाँ जब का हाथ से बनाया करते थे, सब जगह मिला करते थे। वो फोटो ले गया, जो विधि बताई थी विधान वो शुरू कर दिया आपने। फिर कुछ दिन के बाद वो कई दिन सत्संग सुने, फिर व्यापार में जाना था तो सभी वो दूसरे व्यापारी भी साथ थे। अब उसने क्या किया, उस जहाज के अंदर उसने अपना एक कक्ष बना रखा था जिसमें सारे देवी देवताओं के फोटो थे, और वहीं अपना घंटी बजाया करता, बैठ कर आरती करा करता, जय गणेश देवा माता थारी पार्वती, ये सारी कथा सारी आरती करा करता। अब उसने क्या किया, जाके पहले सारी मूर्ति उठाई और समुद्र में जहाज उठाए, समुद्र में जल प्रवाह कर दी, और एक फोटो परमात्मा कबीर जी का लगा लिया। अब दूसरे जो थे वो लाला जी, उन्हें देखा रहे दामोदर ये देवी देवताओं के फोटो कहाँ गए। तो उसने बताया भाई मैंने दीक्षा ले ली गुरु जी से, और गुरु जी का जो सतगुरु की पूजा करते हैं ना, वो देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी होती, इसलिए मैंने वो आदर के साथ जल प्रवाह कर दिया। तो वो सारे कहने लगे रहे तू भट्ठा बैठावेगा, तेरा नाश हो जाएगा, तने कहाँ एक क्या क्या है ये कबीर, ये धानक एक दुलाहा, इसकी कड़फंटी में आ गया तू, कहाँ बातों में आ गया, तेने देवता छोड़ दिए, रामकृष्ण जैसे बलवान भगवान छोड़ दिए, देखना तेरा क्या होगा। वो बोले भाई कुछ भी हो मेरे साथ, आप अपनी क्रिया करो, मैं आपको ना कहता, आप मेरे पीछे क्यों पड़ गए, मैं अपनी करूँगा, आप अपनी करो। अब उस दिन उसके बाद उसको कबीर कहने लगे कि यूँ आ गया कबीर, दामोदर कहना छोड़ दिया। ने बोला भाई कुछ भी कहो, थारी भी जी पवित्र है, भगवान का नाम लेने थे, ठीक है मुझे मालूम है तुम किस विषय से कह रहे हो, कोई बात नहीं। अब वो चले गए और सब अपना माल लाद के बच्चों समेत जा रहे थे कुछ तो,
क्योंकि 3-3 4-4 महीने वापस आया करते थे। जब वापस आ रहे थे पूरा माल लाद के, और बीच में जब आ लिए समुद्र के, एक भयंकर साइक्लोन उठा, तूफान, समुद्री तूफान 30-40 फुट ऊंचा होकर, और इतनी 200 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चला करता, जहाज का निशान भी ना पाओ उसमें कीच पड़ा है। और देख लिया उन नबी, क्योंकि छोटे मोटे तूफान कई बार ऐसे होते थे, उनको पता था ऐसी स्थिति थी बहुत भयंकर होती है। दिन का समय था, उन्होंने देखा तूफान उठ गया भाई, शाम का समय था, बिल्कुल सूर्यास्त होने वाला था। अब इतना भयंकर तूफान उठा, उन्होंने देखा कि वो तो भाई हो गया, काम बिगड़ गया। और तो थोड़ी बहुत तूफान दूर था, समुद्र में हलचल पहले शुरू होगी और जहाज डगमग करने लगा जो बुरी तरह। अब सारे अपने अपने देवता ने याद करें, कोई राम ने, कोई कृष्ण ने, जो भी जिसका इष्ट था, और दामोदर शांत बैठा। अब सब घबरा रहे थे, घीगी बंदगी, बच्चे मरे, सारी संपत्ति का नाश हुआ था। तो वो कहने लगे, दामोदर आप क्यों नहीं अर्ज करते अपने गुरुजी से कि मैं क्या करूंगा, मेरा गुरुजी तो गरीब सा व्यक्ति है, मेरे भगवान, और आपके इसे ताकतवर भगवान जी ने पहाड़ तक ठा लिए, आप बच्चों जोड़ा मैं बच जाऊंगा, आप कर लो अपनी अर्ज। जब उन्होंने देखा कोई जतन काम नहीं कर रहा, उनमें एक वृद्ध लाला जी था, नो क्या कर भाई, क्या कर सतगुरु का भगत तगड़ा हो से, आप एक वे अर्ज कर दो। ने बोला तुम बैठ जाओ, कदे बीच में फिर नो को महाराणे ने सुन ली थी, अग बैठा को नहीं जाता, तो कर लिया रजम बंद हो जाते। तब परमात्मा खड़ा होकर दामोदर ने कहा था, परमात्मा आपका ज्ञान समझ में आ गया, और मैंने आपकी महिमा इनका घड़ी गा रखी है, और दाता मुझ नीच के, ठीक है आप तो समर्थ हो, सक्षम हो, कुछ भी कर सकते हो, अगर आज कोई उक चुक होगी मुझ नीच के कारण होगी, मेरे में कोई त्रुटि होगी, मैं आपकी मर्यादा ठीक नहीं कर पाऊंगा। हे परमात्मा आपकी बेइज्जती का कारण ये दास बनेगा। न्यू कह के बेहोश हो गया, हृदय से पुकार के। इस बात ने सोच कर मैं तो बहुत क्या करता, परमात्मा न्यू कर दिया, उसका न्यू कर दिया, उसके ऐसे कर दिया। इतने समय में अंधेरा हो गया, रात के 8-9 बज गए, और तूफान ऐसे चांदनी रात्रि थी, ऐसे बैठ गया जैसे छाड़ा सा वहीं का वहीं, नो का नो धरती। और समुद्र के जल में जरा सी भी हलचल नहीं। अब उस दामोदर को पानी के छींटे छाटे मार के मुंह पे होश में ले आए। तब उन्होंने कहा कि भाई दामोदर, हमसे बड़ी घनी गलती हुई, हमने आपके गुरुदेव की बेइज्जती करी, हम कति नीच प्राणी हैं। और उन्होंने संकल्प कराया था कि यदि आज जान बच गई, हमारे भगवान तो फेल हो लिए, जब आज इस तूफान रुक गया, हमारी जान बच गई, दामोदर हम तेरे साथ चलाएंगे, नाम लेंगे उस परमात्मा का। तब दामोदर को कंधे पे बैठा लिया उन लालाओं ने, और बोले बोलो दामोदर की जय। ने बोला नहीं, जय बोलो जिसने यू काम कराया है, बोलो कबीर परमेश्वर जी की जय हो। अब उधर से परमात्मा उसी दिन रात्रि में सत्संग कर रहे थे 7-8 बजे से, और सर्दियों का मौसम था। अब कुछ भक्त सामने आसपास बैठे थे, एकदम परमात्मा ने क्या किया, ऐसे मुंह पर करनो हाथ फेर कर ऐसे झटका दिया, आसपास के बैठे भक्तां के छींटे लगे। उन्होंने सोचा भाई पसीने कैसे आगे सर्दी में, गुरुजी आपका पसीने आगे? तो पर वो बोले ना भाई पसीने को नहीं आए। और क्या था, ये पानी कहाँ से आ गया? कि मेरे भगत का जहाज डूबा था, दामोदर सेठ नहीं था, अभी नाम लेकर गया था, हाँ जी, उसका जहाज डूबा था भाई, अब वो उसने बचा कर आया हूँ। अब वो भगत सोच रहे थे अब भाई, अब क्योंकि हम भक्ति अवश्य करते हैं लेकिन विश्वास दृढ़ नहीं होता, और परमात्मा कहते हैं कहा हो तो हरि नाम से, जब मन में नहीं विश्वास,
बिना विश्वास के जो भक्ति करते हैं वो सफल नहीं होते। तो वो कच्चे से थे और मन में उनका न्यू थी, ऐसे ही शब्द गा रहे थे, ज्ञान सुना रहे थे, पसीने आगे होंगे, हमारे सामने बैठे और वहाँ कैसे समुद्र में जहाज बचा के आए हैं, वो तो बात कही आई हुई। अब वहां से जब वो चलकर आए सेठ, 1-2 दिन और लग गया उन्होंने। उस दिन फिर सत्संग हो रहा था। वो पहले अपने घर गया, घर जाके पता चला कि मेरी धर्मपत्नी भी उड़े जा रही है, सत्संग में गई हुई है। और सारे वो सेठ ने बोले पीछे घर जावांगे, और सारे बच्चा ने साथ ले रहे, पहले अब परमात्मा का उपदेश लेंगे जब घर बढ़ाएंगे। अब हमारा बाकी आज का जीवन, आज के बाद का जीवन उनका ही हमारा। और सारे वहां चलेंगे, सीधे वहां 15-20 लाला जी और उनका परिवार। अब क्या हुआ, अब उधर सत्संग चल रहा था और वही भगत मिले जुले से वो आया करते उस क्षेत्र में, तो सारे वही बैठे। और पीछे तय क्या हुआ, वो सारे के सारे जाकर बाहर खड़े होकर जय हो पाबंदी छोड़ कबीर साहब की, जय हो भगवान कबीर साहब की। परमात्मा बोले रे बाहर कौन शोर कर रहा, पता करके आइयो। अब जो ही वो बाहर गए भगत पता करने आंगन से बाहर, तो उन्होंने देखा दामोदर को, वो सब जाने थे क्योंकि वो आते जाते थे सत्संग में। तो उन्होंने आकर बताया जी दामोदर सेठ आ रहा है और उसके साथ और कई लाला जी हैं, सेठ हैं, और आपका दर्शन करना चाहते हैं। बोला बुला लो भाई, क्या बात होगी। वो सारे आगे चरणा में अपने दंडोत प्रणाम करें, हे भगवान आपने दया कर दी, हमारे जीवन रक्षा कर दी। परमात्मा हमसे बहुत भूल हुई, हमने बहुत गलती की, आपके भक्त को बहुत सताया, टॉर्चर किया, इसको माफ़ करो हम अपराधियों को। भगवान आपने हमारी जान बचा दी, हमारा जहाज डूबता आपने बचा दिया। परमात्मा बोले क्या कह रहे हो भाई। और परमात्मा चाहो थे, जिनका मन में शंका थी, वो उनका भ्रम निवारण करने के लिए सच बताओ सारी कहानी क्या हुआ था, कि भगवान ऐसे ऐसे हो गया था। हमने अपने सारे जंतर मंतर कर लिए थे, कोई राहत नहीं मिली। फिर हमने आपके भगत आराध करी थी, इसने आपको पुकारा के मंत्र पढ़ा यू दाने, यू बेहोश हो गया आपको पुकार के। तब कहा बेटा मैं ही वहां पहुंचा था और आपकी रक्षा करी थी, और आपका अब सौभाग्य है कि आपको इस संकट आपके लिए वरदान से दोगा कि आपके समझ में आगे और आप यहाँ आगे दीक्षा लो और अपना कल्याण कराओ। सभी ने नाम लिया, उनका कल्याण हुआ। बोलो सतगुरुदेव। दामोदर सेठ के हुए थे अकाज, अर्ज करी डूबता देखे जहाज। दामोदर सेठ के हुए थे अकाज, अर्ज करी डूबता देखे जहाज। लाज मेरी रखियो गरीब नवाज, समुद्र से पार लंघाने वाले। लाज मेरी रखियो गरीब नवाज, समुद्र से पार लंघाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की, पेड़ मिटाने वाले सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।